नमस्कार। हर जिम्मेदार को करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम बिहार विधानसभा के परिसर से अपनी ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जितनी भी खबरें थी वो सब सिमट गई इसी के नतीजे पर। दरअसल महागठबंधन को भी यकीन नहीं था कि इतनी भारी बहुमत से उनकी जीत होगी, और न ही विरोधियों को यह यकीन था कि इतनी बुरी हार उन्हें मिलेगी। नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और लालू यादव ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी का जीना दुश्वार करने वाले हैं। 2015 में बिहार में चुनावी जीत हासिल कर नीतीश लालू की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी से 2014 की उस चुनावी हार का बदला ले लिया, जिसने आपातकाल के इन दोनों साथी सिपह सालारों को राजनीति की डूबती नाव को बचाने के लिए इसी तरह पिछले साल गले लगने के लिए मजबूर किया था। और जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन चला और जितनी ताकत एक स्टेट के इलेक्शन में केंद्र के रूलिंग पार्टी ने झोंकी, ये अपने आप में मेरे हिसाब से अभूतपूर्व है। बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को, और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम हिल रहेंगे, और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कम्युनल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। 10 दिन के बाद हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके। लालू नीतीश के साथ आने की रणनीति साल के भीतर ही कामयाब रही। वोट बंटवारा किसी हालत में चुनावी खेल न बिगाड़े, इसलिए कांग्रेस के साथ जाने में नीतीश को संकोच नहीं हुआ। बिहार में बिखरे हुए ओबीसी दलित मतों की गोलबंदी में नीतीश लालू सफल रहे, तो लालू के पुराने मुस्लिम और यादव समीकरण ने महागठबंधन की राहें आसान कर दी। बीजेपी और एनडीए के बिहार से जुड़े दूसरे नेता भी लालू नीतीश के सामने चारों खाने इस तरह चित्त हुए कि नतीजे आते ही पटना में पोस्टर छा गए कि बिहार में बहार, फिर से मिस्टर कुमार। महागठबंधन की जीत में नीतीश कुमार के विनम्र और खालिस बिहारी चेहरे ने जहां पूरा काम किया, वहीं नीतीश लालू की रणनीति ने भी मोदी ब्रिगेड को चारों खाने चित्त कर दिया। तल्ख भाषणों में तल्ख जवाब देने की जिम्मेदारी लालू यादव ने संभाली। लालू ने जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण के सवाल पर पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया, तो नीतीश कुमार ने विनम्र अंदाज में अपने चेहरे की मुलायमियत से सद्भाव की सियासत कायम रखी। मोदी अमित शाह पर निजी हमले नहीं किए और खुद पर हमले को बिहार की जनता के स्वाभिमान का सवाल बना दिया। गुजरात मॉडल की जगह विकास के बिहार मॉडल की पैरवी की। बतौर सीएम नीतीश कुमार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों ने भी बिहार की जनता का भरोसा नीतीश में बनाए रखा। मसलन नीतीश की सीएम उम्मीदवारी ने रेस में पहले ही बीजेपी को पीछे कर दिया। चुनाव सीएम का था और बीजेपी पीएम के चेहरे के पीछे ऐसी खड़ी हुई कि नीतीश के मुकाबले सारे नेता पीछे हो गए। स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल और पोशाक योजना ने महिलाओं की बम्पर वोटिंग नीतीश के हक में करवाने में अहम रोल निभाया। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देकर नीतीश ने नीचे तक फैसलों में महिलाओं को खास ताकत दिलवाई। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी नीतीश ने बिहार के लोगों को अपने पक्ष में खड़ा किया। बिहार में गांव तक बिजली आपूर्ति में भी नीतीश के राज में बड़ा सुधार आया। सड़कों पुलों के निर्माण में नीतीश राज में तेजी आई, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश की बेदाग छवि ने भी उन्हें बिहार का सर्वमान्य नेता बना दिया। जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए, और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे, और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। चुनावी रण के हर दांव में नीतीश कुमार और लालू एक दूसरे की कमियों के लिए पूरक बन गए। बीजेपी के नेताओं ने तांत्रिक वीडियो के जरिए नीतीश कुमार और लालू यादव में फूट का दांव भी फेंका, लेकिन नीतीश और लालू की आपसी समझदारी ने इस दांव को भी बेकार कर दिया। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। यूं तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सबकी जीत हुई, लेकिन अगर केवल एक हीरो चुनना हो तो वो होगा लालू प्रसाद यादव। लालू यादव ने फॉर्म में वापसी की, न सिर्फ अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया बिहार विधानसभा में, बल्कि नरेंद्र मोदी से कुछ इस तरह से लोहा लिया कि बार बार मोदी अपनी ही जाल में फंसते रहे।
लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर अरसे बाद जश्न का ऐसा शानदार नजारा दिखा। समर्थक जीत के खुमार में डूबे थे तो उनका सीना चौड़ा इसलिए भी था कि चुनावी नतीजों ने बता दिया कि लालू का जादू लौट आया है। आंकड़ों में लालू के करिश्मे को पढ़ने की कोशिश करें तो साल 2010 विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की आरजेडी ने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 22 सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें ही मिली और लगा कि उसका बोरिया बिस्तर सिमटने वाला है। लेकिन महज 1.5 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 101 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। नतीजे आए तो 80 सीटों पर आरजेडी ने परचम लहराया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जाहिर है लालू का करिश्मा नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ा तो अपने सहयोगी नीतीश को भी वो मात देते दिखे। बिहार ने बता दिया, बिहार के गरीब गुरबा जनता ने बता दिया, ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, और हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। सियासत की बिसात पर लालू यादव ने यह साबित किया कि वो चाले चलना भूले भी नहीं हैं और मुहरों को अपने हिसाब से सही जगह बिठाना उन्हें बखूबी आता है। जाति की राजनीति के माहिर लालू यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण के बयान को तेजी से लपका और बहस की दिशा मोड़ दी। नरेंद्र मोदी के जंगल राज के आरोप को लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े तबके के अपमान से जोड़ा। लालू ने अपनी बेटी और बेटों पर दिए गए मोदी के बयान को जोर शोर से उठाया और बिहार के सम्मान से जोड़ा। लालू जमीन से जुड़े नेता रहे हैं और उन्हें अपने वोटरों की नब्ज पता है, तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत के नारे बिहार की जमीन पर नहीं चलेंगे। अलबत्ता महंगाई से लेकर आरक्षण के मुद्दे को उठाया तो काला धन वापस लाने जैसे वादों पर मोदी को जमकर घेरा। भाजपा का बिहार की जनता ने सुथरा साफ कर दिया। देश हित में भाजपा को दिल्ली के गद्दी पर एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। इसलिए जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, जो उन्होंने बिहार के डीएनए पे जो सवाल उठाया, तो आज कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने अपना डीएनए दिखा दिया। फिर लालू का मजाकिया अंदाज उनकी अपनी यूएसपी है जो उन पर ही जचती है। शेर वाली गाड़ी, लालू समर्थक इस बात को जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस भाषा में उनकी शैली पर चोट की, उसने पीएम के कद को ही घटाया और लालू को उनके मुकाबले खड़ा किया। वैसे सच ये भी है कि लालू को पता था कि इस चुनाव में हार उनकी पार्टी का भविष्य चौपट कर सकती है और यही वजह है कि लालू ने जमकर पसीना भी बहाया। लालू ने 242 से ज्यादा रैलियां की और हर विधानसभा क्षेत्र को नाप दिया और यही वजह है कि वोटिंग खत्म होते ही उन्होंने दावा कर दिया कि महागठबंधन को 190 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन को बिहार के चुनाव में 190 सीट आ रहा है। 190। इतना ही नहीं, लालू ने अपने दोनों बेटों का राजनीतिक करियर भी विधिवत शुरू करा दिया। तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ सीट पर जीत गए। इस चुनाव में लालू यादव एक बार फिर से महानायक के तौर पर उभरे हैं। वो लालू यादव जो 2009 में लगभग राजनीतिक हाशिए पे जा चुके थे। जेल जाने के बाद कहा जा रहा था कि लालू यादव का राजनीतिक कैरियर डूबते सूरज की तरह है, मगर इस चुनाव ने लालू यादव को न सिर्फ एक संजीवनी दे दी है, बल्कि लालू यादव के राजनीतिक हथकंडों ने मोदी तक को चित कर दिया है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। लेकिन इस बड़ी जीत में कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। भले ही सीटों की संख्या के हिसाब से वो आरजेडी और जेडीयू के सामने टिकती नहीं, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस ने उतनी सीटों पर चुनाव लड़ा भी नहीं था। कांग्रेस की इस जीत के आखिर क्या मायने हैं वो भी देखते हैं। पटना में जेडीयू और आरजेडी के दफ्तर के बाहर जैसा जश्न मना, वैसा भले कांग्रेस दफ्तर के बाहर ना मना हो, लेकिन अरसे बाद पटाखे यहां भी फूटे। 1990 में आखिरी बार सदाकत आश्रम में पटाखे फूटे थे और जश्न मना था। उसके बाद से जितने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आए, इस सदाकत आश्रम में हमेशा सन्नाटा ही पसरा रहता था।
खामोशी का राज रहता था। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जता दिया कि उसे अभी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में महज 44 सीटों पर सिमट जाने के बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव तक हर जगह कांग्रेस का डिब्बा गुल रहा। लेकिन बिहार में कांग्रेस ने महागठबंधन में शामिल होकर सत्ता का स्वाद चख लिया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो हम लोगों ने 7 सूत्री कार्यक्रम इस प्रदेश की जनता को दिया, उसको इम्प्लीमेंट कराना और एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट देना, महागठबंधन का नीतीश जी के नेतृत्व में एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट देना, जिससे कि दोबारा बिहार विकास की प्रगति पर आगे आ सके, ये कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी। 1990 से कांग्रेस बिहार में सत्ता से दूर है। 2000 से 2005 के बीच लालू यादव के साथ सत्ता में रही जरूर, लेकिन कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं रहीं कि वो हैसियत जता सके। साल 2000 में कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी, जो 2005 चुनाव में 10 पर सिमट गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की ऐसी मिट्टी पलीत हुई कि उसे विधानसभा में सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 41 सीटों पर लड़ी और 27 सीटें जीत डाली। तो सवाल है कि कांग्रेस के लिए इसके मायने क्या हैं? जगह जगह पिटती कांग्रेस को नई सांस मिली, जो उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति थोड़ी मजबूत करेगी। कांग्रेस ने महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई, लिहाजा बिहार में उसे अपना कैडर मजबूत करने में मदद मिलेगी। राहुल के नेतृत्व को कांग्रेस के भीतर बल मिलेगा, क्योंकि राहुल ने ही कांग्रेस की तरफ से बिहार में करीब 13 सभाएं की और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया, तो केंद्र की नीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया। और आज जब नतीजे आए तो एक बार फिर राहुल ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए, क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। दरअसल राहुल जब मीडिया के सामने आए तो सीन में सोनिया गांधी कहीं नहीं थी, उनकी अपनी टीम साथ थी और राहुल पर जीत का अलग जोश था। और ये नजारा राहुल का पार्टी के भीतर बढ़ती हैसियत की भी तस्दीक कर रहा था। वैसे भी कांग्रेस के लिए बिहार की छोटी जीत का बड़ा मतलब है, और यही वजह है कि नतीजे आने शुरू हुए तो जश्न दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय तक मना। राहुल गांधी जी के विचारों की जीत हुई है और इसको पूरे बिहार नहीं आने वाले भविष्य में पूरे देश के लोग उसको मानेंगे। और ये जो हार हुई है, ये सीधे सीधे मोदी जी की, आपके अमित शाह जी की सांप्रदायिक शक्तियों की हार हुई है। ये देश एकता में रहेगा। पटना में अनूप श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात एनडीए की हार की करते हैं। दरअसल हर चुनाव की तरह इन चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक रहे। कई जुमलों का इस्तेमाल किया गया, इन जुमलों पर रैलियों में तालियां खूब बजती थीं। लेकिन इन जुमलों का इस्तेमाल विपक्ष ने किस तरीके से किया, ऐसे ही कुछ जुमलों पर नजर। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। ये लोकतंत्र वाली देश की जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे देश को आगे बढ़ाना है। मंत्र तंत्र के 18वीं शताब्दी के ये जादू टोना से देश आगे नहीं बढ़ता। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई
तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। बिहार की हार को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि हम शालीनता से इसे स्वीकार कर रहे हैं, विनम्र तरीके से इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर गहराई में उतरकर देखें तो बिहार चुनाव के बहुत गहरे मायने थे हर पार्टी के लिए जो इन चुनावों को लड़ रही थी। ऐसे में जो हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसके मायने बीजेपी के लिए क्या निकाले जाएं, इसकी गहन चिंता तो पार्टी में होगी, लेकिन चंद सवाल हम भी उठा रहे हैं। बिहार के नतीजों के रुझान आने शुरू हुए तो खुशी मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मार्गदर्शक नेता एल.के. आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंच गए। लेकिन आडवाणी के घर से मोदी के बाहर निकलने की देर थी कि मोदी के करिश्माई नेतृत्व के सामने बिहार ने बड़ा ब्रेक लगा दिया। भाई ईच इलेक्शन इज डिफरेंट, हर इलेक्शन अलग होता है, इसलिए दिल्ली का ही पूरा रेप्लिकेशन हम दूसरी जगह करें ना करें प्रश्न होता। बिहार के लिए एक रणनीति बनी थी, वह रणनीति क्यों कामयाब नहीं हुई, अगर यही फाइनल नतीजा अगर है तो वो उसका विश्लेषण जांच हमको करना पड़ेगा। बिहार में बीजेपी की करारी हार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की एक तरफा फैसला लेने की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, बल्कि सवाल ये भी खड़े हुए कि क्या बीजेपी के मार्गदर्शक नेताओं एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार करने का नतीजा भी बिहार में दिखा है। खुद महागठबंधन के नेताओं ने बार बार मोदी और अमित शाह पर हमले के लिए बीजेपी के कद्दावर नेताओं की उपेक्षा को भी मुद्दा बना दिया था। लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपकी कथनी और करनी का फर्क मिटे। कहिए आप बहुत कुछ और कीजिए उसके अनुरूप नहीं, तो धीरे धीरे एक मोह भंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो कि जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता भारत में है, अगर गांधी जी भी होते तो शर्मिंदा होते। बड़ा भारी खतरनाक डिजाइन होगा। इनको इस देश में रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। विपक्ष के जो सवाल चुनावी रण में थे वही सवाल अब मोदी के सामने है कि क्या उनके भाषणों की तलखी ने ही नीतीश को बिहार में जड़ें जमाने का मौका दिया। क्या नीतीश के गड़बड़ पॉलिटिक्स डीएनए का बयान बैकफायर कर गया, या फिर लालू को बीफ पॉलिटिक्स में घेरने में मोदी ने गलती की। जंतर मंतर के जरिए नीतीश पर मोदी का व्यंग क्या बिहार को नागवार गुजरा। आरक्षण के सवाल पर सांप्रदायिक पेच ने अल्पसंख्यकों में ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। चुनावी वक्त में बिहार को पैकेज देकर लुभाने की कोशिश ने भी चुनावी लुटिया डुबो दी और देश के दूसरे इलाकों से बिहार को जोड़ने वाली रेलवे में यात्रा की खस्ता हालत ने भी एनडीए का बेड़ा गर्क कर दिया। जो उनकी डिक्टेटरशिप है, जो उनका गरूर है, इस चुनाव के नतीजों ने उस गरूर को तोड़ा है। लोगों ने यह संकेत दिया है। साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। नतीजों का संकेत बीजेपी और मोदी के लिए यही है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर अब थम चुकी है। हर राज्य में चुनावी जीत के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर भरोसा करने का दौर खत्म हुआ है। मोदी के कार्यशैली पर वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी अब मुखर होने का खतरा खड़ा हो गया है। बिहार में हार ने मोदी के सामने संगठन और सरकार में चुस्ती बढ़ाने, नया खून भरने की जरूरत भी जता दी है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक ज्यादातर बड़े और बाहरी नेताओं के गुजराती शैली वाले 5 स्टार हवाई कल्चर में डूबे होने की आदत ने भी बिहार में बीजेपी को बेगाना बना दिया। साफ तौर पर सरकार और संगठन दोनों में मोदी को जनता से जुड़े चेहरों को अहमियत देनी होगी। बीजेपी संगठन में उत्तर भारत के ऊर्जावान चेहरों को आगे लाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत दूसरे नेताओं की कार्यशैली पर ध्यान देना होगा। बिहार में हार का नतीजा मोदी के लिए असम, केरल, पंजाब, बंगाल और यूपी के चुनाव में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। संसद से सड़क तक एकजुट विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के लिए संकट बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा में भविष्य में बीजेपी के बहुमत का रास्ता भी अब मुश्किल हो सकता है। वहीं एकजुट विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा 2019 में भी मोदी के कार्यकाल के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो सकता है। फिलहाल कैबिनेट और संगठन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई सुर नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार चुनाव में सांसद आर के सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए, उसका संकेत तो यही है कि मोदी की जरा सी चूक भी अब विरोध के नए बवंडर को न्योता देगी। पटना से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
बिहार चुनाव के नतीजे आए, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही विरोध के कुछ स्वर उठे। दरअसल कोई आश्चर्य नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह की बोली बोल रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के विश्लेषण के बीच उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि अगर जीत की जिम्मेदारी कप्तान की होती है तो हार की जिम्मेदारी भी कप्तान को ही लेनी होगी। अब देखना यह है कि उनका इशारा आखिर अमित शाह की तरफ था या कप्तान नरेंद्र मोदी पर था। अब जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि इतना खर्चा, इतने लोगों का जमावड़ा, देश के शायद सारे मंत्री वहां उतार दिया गया, सारे नेताओं को उतार दिया गया। सिर्फ मुझे छोड़ के जो उतरना चाहता था, डेट्स लेकर भी उन्होंने हमारे को ब्लॉक कर दिया। न हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे के तहत हार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम, ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा? क्रिटिसिज्म भी तो कप्तान को लेना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं मानता हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेवार है, जो लोग टिकट बंटवारे में थे वे लोग जिम्मेवार हैं। और जैसे कि हमने कहा पहले, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हार क्यों हुई। फर्क बयान से नहीं पड़ता है, फर्क सच्चाई से पड़ता है। अगर जनता ने ये देखा कि हाँ आपने क्रिमिनल्स को टिकट दिया है तो जनता मूर्ख नहीं है। चुनावी नतीजे किस तेजी से बदलते हैं इसका अंदाजा आज सभी राजनीतिक पार्टियों को हो गया होगा। दरअसल जब सुबह शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तो जश्न बीजेपी के खेमे में शुरू हो गया, पटाखे छूटने शुरू हो गए। लेकिन जब अचानक ये नतीजों में तब्दील होने लगे तो तस्वीर ही बदल गई। क्या हुआ बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ, वो आपको दिखाते हैं। कि दर्द मिटावे निकलल बा ई दर्द के मेला, जो भीड़ आती थी 40-40, 50-50 हजार लोग आते थे हमारी सभाओं में, तो मैं लास्ट में ये बोलता था कि दर्द मिटावे निकलल बा ई दर्द के मेला, ई भीड़ ना है ये नीतीश जी लालू जी, ये परिवर्तन के रेला है। उसके बाद जो हाथ उठता था लोगों, वो हमें बताता था कि हम अपने बिहार को नज़र नहीं लगने देंगे और हर नज़र गुजर से बचा के रखेंगे, क्योंकि बिहार को अब एक नई उड़ान भरनी है। जी 9:30 बजे के बाद अचानक हम लोग के खेमे में थोड़ी सी सनसनी हो गई कि एकदम से परिणाम पलटा हुआ दिखाई दे रहा है रुझान में, और अभी भी काउंटिंग चल रही है। तो हम थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे, लेकिन नो डाउट जो अभी रुझान दिख रहा है उसमें महागठबंधन आगे है और बिहार के लोगों ने शायद उनको ही चुना है 5 साल के लिए। थकाऊ प्रचार और मतदान के बाद आखिरकार नतीजे आ गए हैं और अब तस्वीर सबके सामने है। कहीं जश्न है तो कहीं ये वजह तलाशी जा रही है कि हार आखिर क्यों हुई है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।